हाय वीवर्स, वेलकम टू ऑल नविंदा यूट्यूब चैनल। आज है संडे और संडे कमेंट बुक्स 14 में आप सभी का स्वागत है। जो भी आपने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं संडे कमेंट बुक्स 14 में, आज उनके क्वेश्चंस के आंसर देने का टाइम है। तो चलिए फिर देख लेते हैं आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस देखने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मोस्टली क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए हैं आज के संडे कमेंट बॉक्स में कि बीएड के जो एग्ज़ाम हैं वो बच्चे प्रमोट होंगे या नहीं, कि बीएड के एग्ज़ाम होंगे या नहीं, बीएड फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, कोई भी यूनिवर्सिटी है। तो भाई देखो, बीएड के एग्ज़ाम फ़िलहाल नहीं होंगे। बीएड के एग्ज़ाम बिल्कुल कैंसिल हैं। सभी जो कोर्सेज हैं सभी के एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, बीएड के भी साथ में कैंसिल हुए हैं। तो प्रमोट जहाँ तक करने की बात है, यूजी पीजी जो अंडर ग्रेजुएट जो डिग्रीज़ हैं उनको यूनिवर्सिटी पास आउट कर रही है, प्रमोट कर रही है उन सभी को। लेकिन बीएड से रिलेटेड अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है कि बीएड वालों के साथ बीएड के जो बच्चे हैं उनको किस आधार पर प्रमोट किया जाएगा। उनके जो प्रैक्टिकल्स लिए जाते हैं, जो असाइनमेंट लिए जाते हैं, जो असेसमेंट होती है, जो उनकी टीपी होती है, सभी को मिलाकर आपके मार्क्स जो हैं वो दिए जाते हैं, लगाए जाते हैं। तो असाइनमेंट के लिए तो बोला गया है, सभी को बोला गया है, बीएड वाले बच्चों के लिए भी बोला गया है। तो बीएड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को असाइनमेंट देने हैं। तो फिर जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी, ज़रूर करूँगी। और जैसे ही कोई भी यूनिवर्सिटी अपनी साइट पर बीएड से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन डालती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और ज़रूर आपको बताऊँगी कि आपके एग्ज़ाम्स को लेकर क्या यूनिवर्सिटी ने फैसला किया है। ठीक है। और अगर बीएड के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाता है तो इसकी जो नोटिफिकेशन है, जो इन्फॉर्मेशन है वो जुलाई में आपको मिल जाएगी, क्योंकि जुलाई के एंड तक सबका रिजल्ट आ जाएगा। जितने भी यूजी पीजी वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रमोट किया गया है, रीअपियर वाले हैं, फाइनल वाले हैं या फिर बीएड वाले, जितने भी अदर स्टूडेंट्स हैं सभी का रिजल्ट जुलाई तक आ जाएगा। तो बीएड वाले स्टूडेंट्स को भी पता चल जाएगा, असाइनमेंट के बेस पर उनको मार्क्स दिए जाए, उनको प्रमोट किया जाएगा, या फिर जो भी रिजल्ट होगा उसके बेस पर पता चल जाएगा। अगर अभी तक कोई भी क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आई है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि बीएड के स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा या प्रमोट किया जाएगा या नहीं। ठीक है, अब ये भी एक बात हो गई। अब दूसरी बात ये है कि अगर बीएड के स्टूडेंट्स को या फिर अदर कोई भी कोर्सेस है उनको प्रमोट किया जाता है तो उनके मार्क्स कम लगते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट होगा कि हमारे मार्क्स अगर कम लगते हैं तो क्या हम दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो 2 साल का आपको टाइम दिया जाएगा। 2 साल के अंदर अंदर आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हो, अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है। या फिर किसी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि नहीं, मेरे मार्क्स इतने नहीं, ज़्यादा आने चाहिए थे, तो वो अपने इम्प्रूवमेंट के फॉर्म फिल कर सकते हैं और आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। एग्ज़ाम ज़रूर कंडक्ट होंगे, सभी कोर्सेज़ के जो भी स्टूडेंट्स प्रमोट किए गए हैं उनके भी एग्ज़ाम होंगे, बीएड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके भी एग्ज़ाम होंगे। तो एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। आगे जो भी कंडीशंस, जैसे ही कोरोना की कंडीशन जो सिचुएशन अभी चली हुई है वो जैसे ही ठीक होती है, आपके एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी के द्वारा ज़रूर लिए जाएंगे, ये यूनिवर्सिटी ने कहा है। ठीक है। तो जो भी अगर स्टूडेंट्स ये माइंड में है उसके कि हमारे मार्क्स कम लगेंगे, तो आप एग्ज़ाम देकर अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं कि आपके क्या क्या कमेंट है, क्या क्या क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। ठीक है। फर्स्ट कमेंट है सीमा सरोहा। हेलो मैम, आई एम बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट CRSU। कैन यू प्लीज़ टेल मी अबाउट प्रमोट फॉर्मूला एंड थैंक यू सो मच फॉर आवर सपोर्ट, ऑलवेज यू सोल्व द प्रॉब्लम इश्यूज, थैंक यू, रिगार्ड सीमा सरोहा। थैंक यू सीमा। और जो प्रमोट करने का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको बता दिया है। फॉर्मूला अभी बीएड वालों के लिए नहीं बना है। जो फॉर्मूला आप देख रहे हो मैंने कम्युनिटी टैब में भी डाला था कि प्रिपरेशन की जा रही है रिज़ल्ट को लेकर के, किस तरह से रिज़ल्ट तैयार होगा। वो है सिर्फ यूजी पीजी या फिर सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए फॉर्मूला तैयार हो रहा है। एनुअल जिसके एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे डिस्टेंस के एग्ज़ाम होते हैं या फिर आपके होते हैं बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, अभी आपके लिए कोई भी फॉर्मूला तैयार नहीं किया गया यूनिवर्सिटी से। सिर्फ यूजी पीजी या फिर जो सेमेस्टर सिस्टम है उन्हीं के लिए ये फॉर्मूला तैयार किया गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अरुण कुमार। नमस्ते मैम। जी नमस्ते मैम, मैं IGU मीरपुर यूनिवर्सिटी से बीएड फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट्स हूँ। फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स प्रमोट तो कर दिए हैं, पर क्या बीएड फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल होंगे? कॉलेज से अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। बिल्कुल अरुण जी, जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं बीएड के, वो प्रैक्टिकल्स आपके ज़रूर होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है मैम, क्या फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम सेकेंड ईयर के साथ हो सकते हैं?
जब नेक्स्ट ईयर में होंगे? हाँ जी, बिल्कुल होंगे, साथ में ही होंगे। बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम जब दोबारा से आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे, भले ही आपको प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन आपके एग्ज़ाम ज़रूर कंडक्ट होंगे, तो दोनों के साथ में ही होंगे, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के, ठीक है। और हमारे मार्क्स किस बेस पर लगेंगे? तो आपके जो मार्क्स लगेंगे अभी तो कुछ नहीं बताया गया है, क्योंकि अभी तो सिर्फ सेमेस्टर सिस्टम के बारे में बताया गया है कि आपके मार्क्स जो लास्ट ईयर में आपके मार्क्स थे उनको 50% देखा जाएगा। असाइनमेंट आपके देखे जाएंगे कि उनको मिलाकर आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम है तो आप एग्ज़ाम दोबारा दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट राव मैम, बीएड फर्स्ट ईयर CRSU के एग्ज़ाम होंगे या नहीं? जैसे भी इससे रिलेटेड यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आता है, कब तक आएगा? इस वीक में चांस थे लेकिन ये भी गया। और क्या ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्सिटी अभी प्रमोट कर दे और बाद में एग्ज़ाम ले ले, और अगर लेगी तो कब तक है? एनी आइडिया? देखिए, आपका जो भी नाम है, एग्ज़ाम तो ज़रूर होंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ज़रूर लेगी। अगर आपको प्रमोट भी किया जाता है तो भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे, क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट्स को मैंने बताया अभी कि ये लगता है कि हमारे मार्क्स जो हमारे अकॉर्डिंग कम है, तो आप अपने एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। तो एग्ज़ाम ज़रूर होंगे, और कंडक्ट होने के जो चांसेस है वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोरोना की जो कंडीशन है, जो सिचुएशन, जो वैक्सीन अभी बन गई तो आपके दिसंबर तक एग्ज़ाम हो जाएंगे, वो तो सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट फेमस म्यूजिकली। नमस्ते मैम, आई एम बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, और आपसे क्वेश्चंस है कि बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा या नहीं? अगर किया जाएगा तो उसका प्रमोशन का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, या ये सारी चीज़ें विस्तार में बताइए मैम। देखिए, आपका जो भी नाम है कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। आप बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हो, और तो प्रमोट करेंगे या नहीं अभी तो ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन नहीं है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताती हूँ। जो भी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है, जो भी यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस देती है, मैं वही आपको बताती हूँ। ना तो कोई न्यूज़पेपर की कटिंग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और ना ही अपनी तरफ से कोई भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो जो भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन आते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, वही मैं आपको बताती हूँ। तो अभी बीएड से रिलेटेड कोई भी यूनिवर्सिटी ने ये नहीं बताया है कि बीएड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो प्रमोट किया जाएगा वो किस बेस पे किया जाएगा, क्या फॉर्मूला उनके लिए यूज़ होगा। आपने साइट पे भी चेक किया होगा, अभी ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं डाला है, ठीक है। तो हो जाएंगे, जल्द ही आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, या फिर आपको प्रमोट किया जाएगा। जुलाई में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जुलाई के एंड तक आपके रिजल्ट भी आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट दीपा। हाय मैम, बीएड सेकेंड ईयर में अब असाइनमेंट और प्रैक्टिकल देने कंपलसरी हैं क्या? प्लीज़, बिल्कुल असाइनमेंट और प्रैक्टिकल्स देने कंपलसरी हैं दीपा। अगर आपको प्रमोट किया जाएगा तो इसी के बेस पर किया जाएगा। अगर आपने असाइनमेंट या फिर प्रैक्टिकल जमा नहीं कराए हैं कॉलेज में, तो फिर आपको हो सकता है रीअपियर का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। अगर तो आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। उसके बाद है शालिनी। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। आई एम बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो आई एम अ हाउस वाइफ, सो प्लीज़ मैम टेल मी अबाउट द बीएड एग्जाम्स एंड प्रैक्टिकल्स CRSU, प्लीज़ हेल्प मी। तो देखिए शालिनी, जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे, हाँ जी, जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे तो वो अगर आपको प्रमोट किया जाएगा तो आपके असाइनमेंट और प्रैक्टिकल्स के बेस पर ही किया जाएगा। एग्ज़ाम होंगे तो वो भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो भी होता है नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मैं बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है मुंकू। हाय मैम, आई एम फ्रॉम KUK, फर्स्ट ईयर बीएड स्टूडेंट्स का 4 पेपर रीअपियर है और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स होंगे कि नहीं मैम, प्लीज़ बता दीजिए। तो अभी देखो, सभी एग्ज़ाम्स तो कैंसिल हैं। कोई भी जो कोर्सेज़ है, बीएड है या फिर अदर कोर्सेज़ UG PG, किसी भी कोर्सेज़ के एग्ज़ाम अभी तो फ़िलहाल नहीं हो रहे हैं। और अगर कोरोना की जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है वो ठीक ठाक रहती है, तो आपके एग्ज़ाम्स आगे ले लिए जाएंगे, ठीक, और साथ में ही आपके एग्ज़ाम्स होंगे, ओके। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है अमन। मैडम, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, 10 and 15 क्वेश्चंस प्लीज़। ठीक है अमन जी, बता दूंगी। अगर ये सिचुएशन रहती है कि एग्ज़ाम आपके होंगे तो मैं ज़रूर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। अगर आप फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही जानना चाहते हैं, एग्ज़ाम हो या ना हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर आपको बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है दिनेश। नमस्ते मैम। जी नमस्ते।
एमडीयू बीएड फर्स्ट ईयर के रीअपियर के लिए क्या नोटिफिकेशन आया है एग्ज़ाम्स को लेकर? मैम प्लीज़ क्लियर मी, टिल टाइम कन्फ्यूज़न में हूँ। देखिए अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि जो रीअपियर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो कब होंगे, लेकिन बोल रहे थे कि अगस्त या फिर सितंबर में आपके एग्ज़ाम्स ले लिए जाएंगे। तो अभी जो कंडीशन चली हुई है कि जितने भी बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है उनके रिजल्ट अभी बनाए जा रहे हैं, तो पूरा फोकस अभी यूनिवर्सिटी का उसी पर है। तो जैसे ही ये सब खत्म होता है तो आपके अगर एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं या फिर रीअपियर वालों को भी साथ में प्रमोट किया जाता है तो जुलाई में आपको पता चल जाएगा, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो उस रिजल्ट के आधार पर ही आगे जो भी नोटिफिकेशन या फिर आगे जो भी सिचुएशंस बनती है एग्ज़ाम्स को लेकर वो अलग से जो फॉर्मूला है वो तैयार किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सुशील यादव। मैम व्हाट अबाउट द एग्ज़ाम्स ऑफ बीएड फर्स्ट ईयर सीबीएलयू एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं, प्लीज़ बता दीजिए मैम। देखिए अभी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है इसके बारे में। उसके बाद है योगेश, गुड मॉर्निंग मैम। मैम बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को किस रेशो के अकॉर्डिंग पास करें, कुछ बताएं आप। तो अभी कोई भी रेशो नहीं बनाया गया है अभी बीएड के लिए, क्या कैसे किस तरह से प्रमोट किया जाएगा या फिर आपके मार्क्स कैसे दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दिव्यांशु गौर, गुड मॉर्निंग मैम। मैम सीडीएलयू की साइट पर तो अभी तक एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशंस नहीं आई है। कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम्स और प्रैक्टिकल्स होंगे। मैम अब आप बता दीजिए कि एग्ज़ाम्स और प्रैक्टिकल होंगे या नहीं। थैंक यू मैम। देखिए दिव्यांशु, अगर आपके कॉलेज वालों ने कंफर्म कर ही दिया है तो मेरे बताने का तो ना बताने का कोई सवाल उठता नहीं है। फिर भी मैं यही कहूँगी कि आपके एग्ज़ाम्स तो होंगे, अगर आपको प्रमोट भी किया जाता तो भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे बाद में। तो ये मैंने क्लियर किया था स्टार्टिंग में ही कि आपके एग्ज़ाम्स क्यों होंगे, और प्रैक्टिकल्स आपके ज़रूर होंगे। तो आप अपने प्रैक्टिकल्स बना लीजिए। अगर किसी भी बीएड वाले स्टूडेंट्स ने अपने प्रैक्टिकल्स नहीं बनाए हैं, एट ए टाइम आपको ये बोल दिया जाएगा कि आप अपने प्रैक्टिकल्स कॉलेज में सबमिट करा दीजिए, प्रैक्टिकल्स चेक करा दीजिए या फिर भेज दीजिए। तो आप अपने प्रैक्टिकल्स ज़रूर तैयार रखिए, ठीक है। प्रैक्टिकल्स आपके ज़रूर सबमिट होंगे, चेक ज़रूर होंगे, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट मीरा चौहान, हेलो मैम, बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं, कंफर्म हो गया है क्या यूनिवर्सिटी से? तो मैं क्लियर कर चुकी हूँ इसके बारे में भी स्टार्टिंग में आपसे, ओके। उसके बाद है नेक्स्ट ज्योति, हेलो मैम, आई एम स्टूडेंट्स ऑफ केयू के फर्स्ट ईयर। मैम केयू की कोई नोटिफिकेशन है एग्ज़ाम्स को लेकर या असाइनमेंट को लेकर? मैम सीआरएसयू वालों को तो असाइनमेंट मिल गया है बट केयू की तरफ से कोई भी मैसेज या कॉल नहीं आया है। प्लीज़ मैम केयू की नोटिफिकेशन देना। तो बिल्कुल, अगर हाँ आपको आपके पास जो नोटिफिकेशन है कि आपकी जो एग्ज़ाम्स को लेकर या फिर असाइनमेंट को लेकर अभी कोई भी नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की साइट पर नहीं डाला है, केयू की साइट पर कोई भी असाइनमेंट को लेकर नोटिफिकेशन नहीं डाला गया यूनिवर्सिटी की तरफ से, और ना ही मैंने केयू के स्टूडेंट से, काफ़ी स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, तो किसी भी स्टूडेंट्स के पास ये मैसेज नहीं आया है अब तक कि उनको असाइनमेंट बनाने हैं। लेकिन जो यूजीसी की गाइडलाइंस थी या फिर ये कहा गया था कि सभी को असाइनमेंट सबमिट कराने हैं, अगर आप चाहें तो असाइनमेंट बना सकते हैं, अदरवाइज़ तो अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी गाइडलाइंस जारी नहीं हुई है कि आपको असाइनमेंट बनाना है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट रूपम सिंह, आई एम फ्रॉम सीआरएसयू। मैम फर्स्ट ईयर में 4 पेपर में री है और सेकेंड ईयर अभी देना था बट अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं। मैम सेकेंड ईयर के असाइनमेंट बनाने हैं या नहीं, अगर हाँ तो कैसे बनाने हैं और कितने टोटल्स पेपर होते हैं असाइनमेंट प्रैक्टिकल्स के, प्लीज़ हेल्प मी। देखिए रूपम जी, आपके जो रीअपियर है उसके तो रिलेटेड अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि रीअपियर वालों को भी असाइनमेंट सबमिट कराने हैं। असाइनमेंट आपको कोई भी टॉपिक, अगर आपको असाइनमेंट बनाना है सेकंड ईयर में तो आप कोई भी टॉपिक ले सकते हो। अगर आपको टॉपिक नहीं मिला है तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप वो वीडियो देख सकते हो, डिटेल में आपको समझ आ जाएगा कि आपको असाइनमेंट बनाना कैसे है, ठीक है। तो भाई असाइनमेंट आपको बनाना है, जितने भी आपके पेपर होते हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, सपोज कर लीजिए सेकेंड ईयर में आपके 7 पेपर हैं तो 7 पेपर के आपके असाइनमेंट बनेंगे और आपके प्रैक्टिकल्स बनेंगे जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट हैं उनकी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट शशि, मैम बीएड फर्स्ट ईयर सीआरएसयू यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट सबमिट कराने की लास्ट डेट क्या है? 15 जुलाई है जी लास्ट डेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मानसी, हेलो मैम, प्लीज़ अपडेट ऑन फॉलोइंग, हाउ वी कैन सबमिट द फॉर्म फॉर प्रोसेसिंग द रिजल्ट बीएड फर्स्ट ईयर। हम रेगुलर वाले स्टूडेंट्स ये फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी भेज सकते हैं या फिर कॉलेज, या फिर सिर्फ कॉलेज ही हमारे जो असाइनमेंट्स हैं जो फॉर्म्स हैं उनको यूनिवर्सिटी में फॉरवर्ड कर सकती है? नहीं जी, आप खुद भी अपने फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आपने अभी तक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बताया है, लेकिन मे बी आपकी यूनिवर्सिटी सीआरएसयू है जिस हिसाब से आप
पूछ रहे हो या फिर MDU हो सकती हैं, तो आप ऑनलाइन अपने फॉर्म फिल कर सकते हो रीअपियर के या फिर जो आपके रीवैल्यूएशंस के हैं। तो खुद आप साइट पर जाइए, वहाँ से आप फॉर्म ओपन कीजिए और वहाँ से अगर आपको रीवैल्यूएशंस के बने तो आपको ऑफलाइन भेजने पड़ेंगे, अगर रीअपियर के आप भर रहे हो तो आपको ऑनलाइन सबमिट कराने हैं। कॉलेज में इसका कोई भी रोल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक स्लिप आप ज़रूर निकलवा लीजिएगा उसकी, और कॉलेज में हो सके तो सबमिट हो जाए, नहीं तो अपने पास ज़रूर रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज वाले हमसे बोल रहे हैं कि क्लास इस टेस्ट में तुम्हारे एब्सेंट हैं, इस टेस्ट को प्रोसेस करने के लिए तुमसे 15,000 लिए जा रहे हैं। अगर हमने पे करे तो क्या हमारा रिज़ल्ट सिर्फ असाइनमेंट के बेस पर ही पास हो सकता है क्या? देखिए, ये जो सिचुएशन आप बोल रहे हो कि रुपए मांगे जा रहे हैं कॉलेज की तरफ से, इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो ये सिर्फ अकेले आपकी ही प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट कर रहे हैं, मेल मुझे मिल रहे हैं कि इंस्टीट्यूट वाले पैसे मांग रहे हैं, 10,000 मांग रहे हैं, 15,000 मांग रहे हैं, और बोले जा रहे हैं कि अगर आपने पैसे दिए तो आपको प्रमोट किया जाएगा, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो ये तो जस्ट पैसे लेने की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चों से पैसे लेंगे तो ही उनको प्रमोट किया जाएगा। ऐसा या ना तो UGC ने बोला है और ना ही ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है। तो भाई, अगर इंस्टीट्यूट के थ्रू हो तो आप अपने डायरेक्ट कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि बहुत कम ऐसे कॉलेज हैं जो बच्चों से पैसे नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर कोई कॉलेज ही बोल रहा है कि आप पैसे सबमिट कराइए, तो इसके बारे में आप यूनिवर्सिटी से बात कर सकते हो, उनको मेल कर सकते हो, नहीं तो आप गवर्नमेंट से किसी भी मेंबर से बात कर सकते हो इसके रिगार्डिंग। तो अभी तो इसके बारे में मैं भी कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि क्या हाल है, क्यों ये पैसे मांग रहे हैं, ये इसका क्या इशू है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों पैसे क्यों मांगे जा रहे हैं आप लोगों से? ये बिल्कुल गलत है, पैसे बिल्कुल नहीं मांगने हैं आप लोगों से, पता नहीं क्यों मांग रहे हैं लोग, ठीक है भाई। उसके बाद है नेक्स्ट मोनिका यादव। मैम, CRSU ने BEd फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया है क्या, प्लीज़ बताना। मोनिका, प्रमोट कर दिया होगा तो रिज़ल्ट आ जाएगा, अदरवाइज़ तो CRSU ने अभी कोई भी नोटिस नहीं डाला है कि BEd वाले स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा, उनको प्रमोट किया जाएगा, या फिर आपकी जो प्रोसेस होगा आपको पास करने का, आपको प्रमोट करने का, या फिर जो आपके मार्क्स लगाने का, अभी तक CRSU ने कोई भी नोटिस नहीं डाला है इसके रिगार्डिंग कि कंफर्म हो जाए, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप पास आउट हो जाओगे तो प्रमोट कर दिया जाएगा, जुलाई में आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट विकास, BEd के प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करवाने ज़रूरी हैं क्या मिस? बिल्कुल जी ज़रूरी हैं। BEd की प्रैक्टिकल फ़ाइल आपको जो फ़ाइल है आपकी वो सबमिट करानी ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बेस पर, असाइनमेंट के बेस पर, आपके बिहेवियर के बेस पर, आपके इवैल्यूएशंस के बेस पर आपके मार्क्स लगते हैं 20 में से, नहीं तो जो आपको प्रमोट किया जाएगा उसके आधार पर आपके मार्क्स लगेंगे। तो प्रैक्टिकल ज़रूर बनाना है, अगर अब तक आपने नहीं बनाया तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। हाय मैम, मेरा BEd फर्स्ट ईयर में 60% है और सेकंड ईयर में जब प्रमोट होंगे तो कितना परसेंटेज होगा? 60 के अराउंड होगा या फिर उससे कम तो नहीं होगा ना? देखो, अगर सेकंड ईयर में आपको प्रमोट किया जाता है, आपके 60% है, तो 60% के अराउंड ही आपके मार्क्स लगेंगे। कम ज़्यादा थोड़ी बहुत ऐसा हो सकता है, लेकिन हो सकता है अराउंड ही आपके हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट मुस्कान। मैम प्लीज़ टेल मी BEd फर्स्ट ईयर CRSU के एग्ज़ाम होंगे या नहीं? भी स्टार्टिंग में बहुत बता दिया मैंने। उसके बाद है रजत। हेलो मैम, क्या CDLU यूनिवर्सिटी BEd फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा विदाउट एग्ज़ाम, या फिर उनके एग्ज़ाम्स अगस्त मंथ में होंगे? प्लीज़ क्लियर दिस डाउट। ये क्लियर डाउट आपका मैंने स्टार्टिंग में कर दिया था। उसके बाद है कृतिका तिवारी। मैम, माइग्रेशन सबमिट करने के लिए डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट सबमिट कैसे करूं? आप मेल कर सकते हो, यूनिवर्सिटी को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आप अपने कॉलेज से यूनिवर्सिटी का नंबर ले सकते हो। जो भी, अगर यूनिवर्सिटी में कॉल नहीं उठाया जा रहा है तो आप अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट कीजिए, ऑफिस में कॉन्टैक्ट कीजिए और उनसे पूछिए, उनसे नंबर मांगिए, या फिर आप अपने कॉलेज में सबमिट करा दीजिए अपने माइग्रेशंस को। ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट ही यूनिवर्सिटी में जमा कराते हो, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हरीश। मैम, प्रमोट होने के बाद BEd फर्स्ट ईयर के CRSU के एग्ज़ाम में मैक्सिमम कितने मार्क्स होंगे और मिनिमम कितने होंगे? तो ये तो जी अभी मैं नहीं बता सकती कि कितने मैक्सिमम होंगे और कितने मिनिमम होंगे। वो तो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है और आपके लास्ट ईयर के या फिर आपके असाइनमेंट के ऊपर डिपेंड है कि आपके कितने मार्क्स लगाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट AJ अमरजीत। मेरा अभी BEd पार्ट 2 का एग्ज़ाम होना था। मैं BEd फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल में अब्सेंट था और फर्स्ट पेपर में रीअपियर है। मेरा रिज़ल्ट पार्ट 2 का कैसे बनेगा, प्लीज़ बताइए।
तो भाई देखो, जैसे भी आपका रिज़ल्ट जो बनेगा फर्स्ट ईयर के बेस पर ही बनेगा। अगर आपको प्रमोट किया जाता है तो आप अपने रीअपीयर के फॉर्म फिलअप कीजिए। हो सकता है आपकी फ़र्स्ट ईयर की रीअपीयर भी क्लियर कर दी जाए और आपके बीएड सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स को भी जो है आपको प्रमोट कर दिया जाए। तो आप अपने बीएड फर्स्ट ईयर के रीअपीयर के एग्ज़ाम्स फॉर्म्स है वो ज़रूर फिलअप कर लीजिएगा। फर्स्ट ईयर के बेस पर ही आपको प्रमोट किया जाएगा अगर करती है तो यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है पूजा यादव। मैम, बीएड सेकेंड ईयर सीआरएसयू के असाइनमेंट कैसे बनाने हैं? कॉलेज वालों ने बोला है कि 2 प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर की टीचिंग सब्जेक्ट के बनाने हैं। मैम कैसे बनेंगी? देखिए, आपका जो भी टीचिंग सब्जेक्ट है, सपोज कर लीजिए हिंदी एसएस है या फिर हिंदी इंग्लिश एसएस है या फिर मैथ साइंस है, कोई भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट है जो आपने फर्स्ट ईयर में जिसके एग्ज़ाम दिए हैं, तो सेकंड ईयर में उसी टीचिंग की फ़ाइल आपकी बनेगी। और टीचिंग फ़ाइल आपकी कैसे बनेगी वो मैंने बताई हुई है प्लेलिस्ट में। सभी टीचिंग फ़ाइल, मोस्टली टीचिंग फ़ाइल आपको अवेलेबल हैं हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में। आप प्लेलिस्ट में जाइए, बीएड सेकेंड ईयर की फ़ाइल देखिए और वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है स्नेह दहिया। मैम, सीआरएसयू बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होंगे या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई स्टार्टिंग में दे दिया था आपको। नेक्स्ट नेहा राज। हाय मैम, कैसे हो आप? जी मैं बढ़िया हूँ मैम। मैं केयू के सेकेंड ईयर में हूँ और क्या हम लोगों को असाइनमेंट भी देना होगा? प्लीज़ डिटेल में बताइए। और फर्स्ट ईयर में भी एक रीअपीयर लगा हुआ है। तो देखिए, केयू के असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है अब तक कि केयू के स्टूडेंट्स को असाइनमेंट सबमिट कराना है। तो इससे रिलेटेड तो मैं कुछ नहीं बता सकती क्योंकि मैं केयू से नहीं हूँ, तो थोड़ा सा बताना मुश्किल होगा। और अगर आपको प्रमोट किया जाता है तो आपकी बीएड फर्स्ट ईयर में जो रीअपीयर है उसको भी प्रमोट कर दिया जाएगा, उसको क्लियर कर दिया जाएगा सेकेंड ईयर के साथ साथ, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम, हम अदर स्टेट से हैं, हम असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाने आ सकते कॉलेज में क्योंकि यहाँ बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, तो हम क्या करें? कॉलेज वाले प्रेशर डाल रहे हैं। तो आप या तो स्पीड पोस्ट कर सकते हो, नहीं तो आप कॉलेज वालों को मेल कर सकते हो। पीडीएफ फाइल आप बना सकते हो अपने असाइनमेंट की। पीडीएफ फाइल आप कॉलेज की मेल आईडी पर मेल कर दो और उनको बता दो कि हमने आपको मेल किया है, आपको वहाँ से यहाँ पर आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। या तो आप अपनी स्पीड पोस्ट कर सकते हो। अगर कॉलेज वाले नहीं मानते हैं कि आपको आपका असाइनमेंट चाहिए है, जो आपका हार्ड कॉपी होती है वही चाहिए, तो आप स्पीड पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है नीतू। मैम, मेरा सीआरएसयू फर्स्ट ईयर में ऑल एग्ज़ाम्स में रीअपीयर है और सेकेंड ईयर है तो अब होना ही था, आपके एग्ज़ाम होने थे, क्या मुझे दोनों ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा एंड किस बेस पर? नहीं तो मुश्किल है क्योंकि आपका जो सेकंड ईयर में आपको प्रमोट किया जाना है वो तो फर्स्ट ईयर के बेस पर ही किया जाएगा। फर्स्ट ईयर का जो आपका रिजल्ट है वो देखा जाएगा, लेकिन आपका फर्स्ट ईयर पूरा रीअपीयर है, पूरे आपके एग्ज़ाम्स नहीं आपने दिए हैं या फिर आपका पूरा पेपर आपका रीअपीयर से है, तो आपको प्रमोट होने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कि आपका रिजल्ट रोक लिया जाए और या फिर आपको रीअपीयर ही दे दिया जाए सेकेंड ईयर में भी। तो आपके जब नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होंगे कि जिस बच्चों को प्रमोट किया जाएगा उनके एग्ज़ाम्स होंगे, आपके फॉर्म्स फिलअप होंगे, तो आप उस टाइम पर आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के एग्ज़ाम्स दे सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ तो मुश्किल है कि आपके सभी रीअपीयर्स को यूनिवर्सिटी क्लियर करेगी। उसके बाद है नेक्स्ट शिव कुमार। मैम क्या, कहाँ से हैं आप? स्मास्तीपुर, ओके, स्मास्तीपुर से हूँ। क्या सीआरएसयू से बीएड करता हूँ। 2016 से 18 का स्टूडेंट्स हूँ। फरवरी 2020 एग्ज़ाम में रीअपीयर में हूँ। मुझे जुलाई 2020 में फॉर्म भरने हैं, चांस मिलेगा? मुश्किल है जी। 2016 वाले जो 2016 का जो सेशन चला हुआ था फरवरी में निकले थे एग्ज़ाम्स, फॉर्म फिलअप हुए थे, बिल्कुल स्पेशल मर्सी चांस पर जो फॉर्म है वो फिलअप हुए थे। तो अभी आपको चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा बहुत ही मुश्किल है, अगर आपको चांस दिया जाता है तो। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि आपको अब कोई और चांस दिया जाएगा 2016 वाले सेशन को, तो भी मुश्किल है। अभी मैं नहीं कह सकती कि आपको कोई चांस मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट रणधीर वर्मा। क्या मैम बीएड सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम होंगे? सीबीएलयू से होंगे तो कब तक होंगे? प्रैक्टिकल्स तो आपके ज़रूर होंगे, कोई भी यूनिवर्सिटी है प्रैक्टिकल्स ज़रूर लेगी। या तो आपके प्रैक्टिकल्स आपके ऑनलाइन होंगे या फिर आपके प्रैक्टिकल्स सबमिट करा लिए जाएंगे कॉलेज में और उसके बेस पर ही आपके जस्ट मार्क्स लगा लिए जाएंगे। तो आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो तो आपको बनाने पड़ेंगे, अगर आपने अभी तक नहीं बनाए हैं तो कंप्लीट कर लीजिए। कॉलेज कभी भी आपसे आपके प्रैक्टिकल्स मंगवा सकती है, ठीक है। उसके बाद है नेहा। मैम, सीआरएसयू का
अभी ऑफिशियल लेटर तो नहीं आया है बीएड सेकेंड ईयर प्रमोट को लेकर, प्लीज़ टेल मी। नहीं जी नेहा, अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता तो मैं ज़रूर शेयर करती आप लोगों के साथ। नेक्स्ट नितेश कुमार, मैम बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होंगे या नहीं प्लीज़ क्लियर बता दो। CBLU भिवानी, मैं आउट ऑफ हरियाणा हूँ। ठीक है, आप आउट ऑफ हरियाणा हो या फिर हरियाणा से हो, अगर एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं बीएड के भी, तो जिसको भी प्रमोट किया जाना है तो सभी को किया जाएगा, या तो वो कोई भी स्टूडेंट्स हरियाणा का है या फिर हरियाणा से बाहर के हैं। ठीक है, तो अभी कोई भी क्लियर नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं है और अपनी तरफ से मैं कुछ भी बताना नहीं चाहती। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है रामफल, हेलो मैम बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं CRSU कॉलेज, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था। उसके बाद है मैथ वॉरियर्स, सिस्टर आप सीटेट में हमें गाइड करें कहाँ से और किस रिसोर्सेज से हम पढ़ें। ठीक है, सीटेट और KVS की आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगी और सीटेट की आपकी तैयारी करवा दूंगी, क्योंकि अभी जो सीटेट के फॉर्म फिलअप हुए थे उसके तो पोस्टपोन हो चुके हैं। चांसेस हैं कि जब सीटेट के एग्ज़ाम्स आपसे लिए जाएंगे, फॉर्म्स आपके रीओपन होंगे और जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, क्योंकि अभी अगर बीएड के बच्चे प्रमोट होते हैं या फिर उनका रिजल्ट आउट होता है तो वो भी एलिजिबल होंगे, फर्स्ट ईयर वाले सेकंड ईयर वाले बहुत सारे बच्चे अभी एलिजिबल होंगे सीटेट का फॉर्म फिल करने के लिए। तो हो सकता है रीओपन में आपका भी चांस हो जाए, क्योंकि साल में 2 बार सीटेट होता है, तो दोनों के जो एग्ज़ाम होने हैं वो एक ही साथ ले ले। रीओपन के फॉर्म्स को ओपन करके आपके फॉर्म फिलअप हो जाए और साथ में आपके भी एग्ज़ाम हो जाए। तो सीटेट की तैयारी मैं करा सकती हूँ और बिल्कुल अच्छे से करा सकती हूँ, और ये भी बताऊँगी कि आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स कहाँ पर आपको मिलेंगे, कहाँ से आप गेन कर सकते हो और कौन सी वो बुक है जिसको पढ़कर आप सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, अलग से बनाऊँगी मैं, 1-2 दिन में बना दूँगी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट कृष्णा कुमार, मैम मैं बीएड सेकेंड ईयर रीअपियर सेशन 2016 से 18 CRSU यूनिवर्सिटी से हूँ, बिहार से बिलोंग करती हूँ, क्या मुझे प्रमोट करेंगे? अगर प्रमोट करेंगे तो सभी को करेंगे, चाहे वो हरियाणा का स्टूडेंट्स हो या फिर हरियाणा से बाहर का हो। ठीक है, उसके बाद है निशा कुमारी, नमस्ते मैम CRSU बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स प्रमोट हो गए हैं क्या मैम? अब एग्ज़ाम्स नहीं होंगे क्या? देखो मेरे पास तो ऑफिशियल ऐसी कोई नोटिफिकेशन आई नहीं है कि CRSU बीएड फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि उनको मैसेज मिला है कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से, कि उनको प्रमोट कर दिया गया है। अगर स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया है तो अभी जुलाई में ही 15 के बाद आपके जो रिज़ल्ट है वो आने स्टार्ट हो जाएंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रमोट किया गया है या नहीं। ज़्यादा लंबा इंतज़ार आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट देवेंद्र शर्मा, मैं बीएड सेकेंड ईयर CRSU से हूँ, मुझे असाइनमेंट बनाने को बोला गया है फर्स्ट 3 बुक्स से 4 क्वेश्चंस के, बाकी से 1 क्वेश्चंस, यदि ऐसा और कॉलेज या फिर सॉरी भाई आगे आपका कमेंट मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ कि आपने आगे क्या बोला है, तो आप हो सके तो दोबारा कमेंट करिए। असाइनमेंट के लिए ज़रूर बोला गया है CRSU की तरफ से, आप असाइनमेंट ज़रूर सबमिट कराइए अपने जितनी भी आपकी बुक्स हैं सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, सभी से 1-1, 2-2 असाइनमेंट ज़रूर सबमिट आप लोग को कराने हैं। ठीक है, नेक्स्ट चंचल त्यागी, हेलो मैम हम अगर प्रमोटिंग रिजल्ट के मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हैं तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है क्या? हम अगर हैं तो प्लीज़ टेल मी। बिल्कुल ऑप्शन है, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो मार्क्स से तो आपके एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके जो फॉर्म्स है वो ओपन होंगे इम्प्रूवमेंट के, आप अपने फॉर्म फिलअप कर सकते हो और आप अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हो, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तो तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिएगा, एग्ज़ाम आपके ज़रूर होंगे। ठीक है, उसके बाद है पुनीत, हेलो मैम मैं MDU से बीएड कर रहा हूँ, 2017-19 बैच है, मेरा सेकेंड ईयर में सारा पेपर क्लियर है बट फर्स्ट और सेकंड पेपर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। मैम रीअपियर का फॉर्म भरा है, इस बार क्या मुझे भी असाइनमेंट सबमिट कराना होगा प्रमोट करने के लिए, या बिना असाइनमेंट किए प्रमोट हो जाऊंगा? तो देखिए भाई, रीअपियर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि उनको सबमिट कराना है, तो अभी तो मैं नहीं बता सकती कि आपको सबमिट कराना है या नहीं। आप अपने कॉलेज में कॉन्टैक्ट कीजिए, हो सकता है वहाँ से आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाए कि जो रीअपियर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको असाइनमेंट सबमिट कराना है या नहीं, या फिर आपको ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट राहुल, मैम बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर होंगे या नहीं? स्टार्टिंग में बता दिया था भाई। उसके बाद है नेक्स्ट रोहित, नमस्ते मैम, सबसे पहले आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। भाई आप सबको भी शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की, क्योंकि आप भी एक टीचर बनने जा रहे हो,
तो आपको भी शुभकामनाएं। मैम CBLU सेकेंड ईयर में हूँ, हमें प्रमोट किया जाएगा या नहीं, क्लियर इट प्लीज़ मैम फ्रॉम झारखंड। तो भाई अगर CBLU सेकेंड ईयर के बच्चों को प्रमोट किया जाता है, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को प्रमोट किया जाता है तो जुलाई में पता चल जाएगा। अभी ऑफिशियली कोई भी नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ने नहीं डाली है कि बीएड वाले स्टूडेंट्स को कैसे प्रमोट करेंगे, क्या फॉर्मूला उनके लिए तैयार किया गया है, कैसे उनके मार्क्स दिए जाएंगे। तो अभी तक मैं नहीं बता सकती कि क्या आपका जो है नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो इसके बेस पर मैं नहीं बता सकती। लेकिन ये ज़रूर कह सकती हूँ कि जुलाई के एंड तक सबका रिजल्ट आ जाएगा। जो भी बच्चे प्रमोट किए गए हैं, अगर किसी के रीअपियर दी गई है दोबारा, किसी के मार्क्स कम है या फिर कोई भी कंडीशन है, तो वो पता चल जाएगी जुलाई के लास्ट तक। ठीक है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। अब तक इतना इंतज़ार किया तो रिज़ल्ट का इंतज़ार कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट MD CRSU बीएड फर्स्ट ईयर रीअपियर के एग्ज़ाम होंगे या नहीं, या फिर प्रमोट होगा मैम। अगर प्रमोट होंगे तो भाई सभी होंगे। देवेंद्र शर्मा मैम प्लीज़, आपको बुरा ना लगे तो प्लीज़ आपके बारे में बताओ, अपने बारे में बताओ, आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो। और देवेंद्र शर्मा अभी तो मैं नहीं बता सकती कि अभी मैं प्रेजेंट में क्या कर रही हूँ, लेकिन ज़रूर बताऊँगी आगे आने वाले वीडियो में, स्पेशली बताऊँगी अपने बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो में। ठीक है, तब देख लेना मैं क्या कर रही हूँ। उसके बाद है सुधांशु मैम, मुझे CRSU बीएड हेल्थ एंड योगा एजुकेशन के नोट्स चाहिए हैं। तो इसके तो नोट्स मेरे पास भी नहीं है भाई, और बुक्स भी नहीं है इसकी तो मेरे पास, ना तो लक्ष्मी की है ना ठाकुर पब्लिकेशन की है, तो सॉरी इसके लिए। लेकिन एक काम हो सकता है, मैं स्टूडेंट से बोल सकती हूँ कि इसकी बुक के जो PDF है वो सेंड कर दे, वो हो सके तो वो मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन नोट्स तो नहीं है भाई इसके। ठीक है, टेलीग्राम पर अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट है गुलशन कुमार मैम, पहले आपने एक वीडियो में बताया था कि CRSU ने कहा कि प्रैक्टिकल नहीं होंगे, अब आप कह रहे हो कि जैसे भी हो प्रैक्टिकल तो होंगे ही, क्लियर करो मैम। गुलशन जी, मैंने तो पहले ये भी बताया था कि आपके एग्ज़ाम्स होंगे, मैंने तो डेट शीट भी आपको दे दी थी कि आपके एग्ज़ाम्स होंगे, लेकिन कैंसिल कर दी। तो भाई जो भी आपके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, मेरा काम वही है आपको बताना। तो मैंने जो स्टार्टिंग में आई थी नोटिफिकेशन वो आपको बता दी थी। अब जो नोटिफिकेशन चेंज होकर आई है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी जो नोटिफिकेशन चेंज होकर आई है वो यही आई है कि आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। जो भी आपके प्रैक्टिकल्स फाइल हैं वो कंप्लीट कर लो, अभी तक नहीं की है तो। ठीक है, अभी की ये नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कि आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। और अगर आपने अभी तक प्रैक्टिकल नहीं बनाई हैं तो बना लीजिए, कॉलेज में ज़रूर सबमिट हो गया आपके प्रैक्टिकल। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट कृष्णा कुमार, मुझे कोई इन्फॉर्मेशंस नहीं मिल पा रहा है फॉर्म्स फिल करने का, साइट पर जाइए वहाँ से मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है सुमित शर्मा मैम, आप बहुत हेल्प करते हो सभी को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सुमित। उसके बाद है नेक्स्ट ज्ञान मैम, री इवेल्युएशन का भी फॉर्म फिलअप किया है और रीअपियर का भी किया है। अगर मेरे नंबर इंक्रीज़ नहीं होते हैं तो रीअपियर है जिस सब्जेक्ट में उसमें प्रमोट कर देंगे, क्योंकि मैंने रीअपियर का भी फॉर्म फिलअप किया है। प्लीज़ बताइए। हाँ बिल्कुल, अगर आपने री इवैल्यूएशंस का फॉर्म फिलअप किया हुआ है और अगर उसमें आपके मार्क्स इंक्रीज़ करते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपके री इवैल्यूएशंस के फॉर्म में अगर आपके मार्क्स इंक्रीज़ नहीं करते हैं तो आपने जो रीअपियर का फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो उसमें आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, अगर आपको उसमें रीअपियर है तो। ठीक है, क्योंकि उन्हीं को प्रमोट किया जाएगा जिसने रीअपियर के फॉर्म फिलअप किए हुए हैं। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट विनया मैम, MA फर्स्ट ईयर डिस्टेंस का रिज़ल्ट कैसे तैयार होगा? डिस्टेंस वालों का जी मुझे नहीं पता कैसे तैयार होगा, सॉरी। उसके बाद है पूर्णिमा मेहता, हेलो मैम, मैं बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हूँ फ्रॉम CRSU, आवर कॉलेज हैज़ गिवन अस ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट शीट, प्लीज़ गाइड मी व्हाट टाइप क्वेश्चंस कैन occur in एग्ज़ाम्स अबाउट, सॉरी बहुत डर लग रहा है, एंड हाउ कैन बी प्रैक्टिस। आपको जो CRSU की तरफ से आपको नोटिफिकेशन मिला है, प्लीज़ मेरे पास भी ज़रूर सेंड कीजिएगा कि CRSU ने कौन से कॉलेज ने आपको बोला है कि आपके एग्ज़ाम्स जो है ऑनलाइन होंगे, क्योंकि अभी तक जो मैंने देखा है किसी भी कॉलेज ने ये नहीं बोला है CRSU के खासकर कि आपके एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होंगे। अब बात ये आती है कि आपके ऑनलाइन की नोटिफिकेशन आ चुकी है, आपके पास कॉलेज ने बोला है कि आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, तो किस तरह के एग्ज़ाम्स आपसे कंडक्ट होंगे या क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे।
तो जो आपके यूनिट हैं उनमें से क्वेश्चंस उठाए जाएंगे। ये पूछा जाएगा कि जो वृद्धि और विकास है उसको इफेक्ट करने वाले कारक कौन कौन से हैं, आपके ऑप्शन में दे दिए जाएंगे। या फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा जो पियाजे की थ्योरी है उसने कितने स्टेप्स में जो बच्चों की जो स्टेजेस में डिवाइड किया है, पियाजे ने उसको कितनी स्टेज में डिवाइड किया हुआ है। बच्चों की जो वृद्धि और विकास जो होता है, बच्चों का जो डेवलपमेंट बच्चों का होता है वो कितनी कैटेगरीज में है। तो आपसे इस तरह से क्वेश्चंस में पूछ लेंगे 1 या 2 3 4, तो 4 कैटेगरीज हैं, 4 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। और जो नेक्स्ट है वाइगोत्स्की की थ्योरी है, वाइगोत्स्की ने किस पर काम किया हुआ है, ये आपसे पूछ लेंगे। तो आपके जो भी टॉपिक हैं उनसे ऑप्शनल टाइप्स आपसे क्वेश्चंस पूछ ले जाएंगे, ठीक है। तो अपने आप जो तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से कीजिए, बिल्कुल नॉर्मली आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। प्रमोट का जो फॉर्मूला दिया गया है वो सेमेस्टर वालों का है, ये तो बीएड का फॉर्मूला नहीं है। बीएड का फॉर्मूला क्या है आप प्लीज़ क्लियर बताइए। एक पेपर कटिंग में दिया हुआ है कि फाइनल ईयर के रिजल्ट 30 जुलाई तक आएंगे, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। 30 जुलाई तक या फिर 15 जुलाई के बाद आपके जो है रिजल्ट आने हो सकते हैं, स्टार्ट हो जाएं, नहीं तो 30 जुलाई के एंड तक सभी के रिजल्ट अनाउंस कर दिए जाएंगे जो भी बच्चे प्रमोट किए गए हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये जो फॉर्मूला तैयार किया गया है ये सेमेस्टर वाइज स्टूडेंट्स के लिए है। एनुअल जो आपकी स्कीम्स जो होती हैं, जो आपके जैसे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है, उनके लिए ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। और मुझे नहीं लगता ये उनके लिए भी है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल क्लियर मेंशन किया हुआ है कि जो सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर, इसी तरह से उन्होंने फॉर्मूले को तैयार किया और आपको डिफाइन किया गया, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट कृतिका तिवारी। मैम CRSU रीचेकिंग के लिए लिंक प्रोवाइड करा दो प्लीज़। रीचेकिंग के फॉर्म आपके ऑफलाइन फिलअप होंगे, आप रीचेकिंग का फॉर्म फिलअप करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हो। और उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा के उस फॉर्म को फिलअप करके और कॉलेज में उसके साइन होंगे और तब जाकर आप उसको फिलअप कर सकते हो, भेज सकते हो यूनिवर्सिटी में, ठीक है। उसके बाद है नितेश कुमार। असाइनमेंट भी नहीं बनाए हैं तो असाइनमेंट बना लीजिए फिर। नेक्स्ट एंड लास्ट है अनु शर्मा। हेलो मैम, क्या असाइनमेंट के लिए आपके नोट्स की जो PDF है उसमें से कर सकते हैं क्या KU के, क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा है और हमें ओनली 5 और 6 पेजेस की ही करनी है, तो आपके जो नोट्स हैं उसमें असाइनमेंट्स में कॉपी कर सकते हैं क्या प्लीज़? बिल्कुल कर सकते हो। जो मैंने जो मैंने क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए हुए हैं उनको आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है आपको, ठीक है। तो ये थे आपके आज के संडे कमेंट बॉक्स में जितने भी जो भी आपने क्वेश्चंस पूछे हुए थे। और कल से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस बीएड सेकंड ईयर की। कल से फर्स्ट 3 डेज़ एंड नेक्स्ट 3 डेज़ होंगी बीएड फर्स्ट ईयर की। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बीएड की तो आप अपने जो क्लासेस हैं ऑफलाइन वीडियोस अपलोड होंगी 5 बजे के बाद, आप अपनी वीडियोस देख सकते हो और जो भी आपके तैयारी है, जो आपकी तैयारी रह गई है उसको कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम्स तो कंडक्ट होंगे, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स ज़रूर लेगी। अगर बच्चों को प्रमोट किया जाता है तो भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है। थैंक यू।